गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम मंथली करंट अफेयर अप्रैल 2023 के यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, वैसे हम डेली करते ही हैं, बट ये एक तरह से आप लोगों के लिए रिवीजन है। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम आए आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप ये मंथली वाली वीडियो देखिए और काम हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। तो हर साल आरबीआई का फाउंडेशन डे जो है ये 1 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 1 अप्रैल इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल को ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, आरबीआई के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ द आरबीआई हुआ था 1949 में। और रिसेंटली आरबीआई ने ही हार्बिंजर 2023 लॉन्च किया है। ये एक हैकाथन है जिसको आरबीआई ने लॉन्च किया था। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि हार्बिंजर 2023 किसके द्वारा अनाउंस किया गया, आरबीआई आंसर होगा। इस हैकाथन की थीम थी इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज ओडिशा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ओडिशा डे जो है या फिर ओडिशा दिवस, ये हर साल 1 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट होता है। वैसे तो हमने पूरे महीने लगभग डेली ये डेज जो हैं रिवाइज किए हैं, तो आपको याद होना चाहिए, पर फिर भी हम देख रहे हैं यहाँ पर उड़ीसा डे या फिर इसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1936 को 1936 में उड़ीसा की एज अ स्टेट फॉर्मेशन इसका हुआ था, इसीलिए 1 अप्रैल होता है फाउंडेशन डे। और इस साल जो है 88th फाउंडेशन डे उड़ीसा डे का सेलिब्रेट किया गया था। गर्ल्स इन आईटी डे 2023 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये दिन तो आंसर सामने ही है, 27 अप्रैल को इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था, गर्ल्स इन आईटी डे, जिसकी थीम रखी गई डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। हमेशा ये 27 ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट नहीं होता है, हर साल ये 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और आईटी सेक्टर में, साइंस सेक्टर में हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में महिलाओं की जो भूमिका है उसको बढ़ाने की कोशिश एक है, वो प्रयास है ये डे सेलिब्रेट करना। और साथ ही में ये अवेयरनेस फैलाना कि किस तरह से जेंडर गैप जो है वो देखने को मिलता है, जिसे फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आप लोगों को याद होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है जो हमेशा एग्जाम में आ जाता है। तो ये है 7th ऑफ अप्रैल, 7 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ फॉर ऑल। और इस दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल के दिन। ठीक है, और इस साल 2023 में हमने 75th एनिवर्सरी WHO की सेलिब्रेट की है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। मलेरिया डे को सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल के दिन। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट्स ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। और इंडिया में 2015 से 2022 के टाइम पीरियड में मलेरिया के केसेस में लगभग 85% डिक्लाइन देखा गया है। व्हेन इज़ नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये दिन हर साल 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम कोई भी अनाउंस नहीं की गई थी 2023 के लिए, लेकिन नेशनल मैरीटाइम वीक जो 2023 में सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम थी अमृत काल इन शिपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वर्ल्ड बुक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, 23rd ऑफ अप्रैल को। इसकी थीम इंडिजिनस लैंग्वेजेस ये है। और वर्ल्ड बुक डे को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में भी जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज सेलिब्रेटिंग नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक फ्रॉम 17 to 21 ऑफ अप्रैल। ठीक है, 17 से 21 अप्रैल के बीच नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक के रूप में सेलिब्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज ये कौन है, गिरिराज सिंह है। थीम इसकी अगर देखें, नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक की पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। ठीक है, और नेशनल पंचायती राज डे कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, नेशनल पंचायती राज डे ये किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर होगा 24 अप्रैल, जो हमने अभी देखा था। थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर, सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। ये इसकी थीम 2023 के लिए रखी गई है।
व्हेन इज़ अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट की जाती है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती एक एनुअल फेस्टिवल है जिसे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी होती है 14 अप्रैल के दिन, जो कि हाँ इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिशियन ये सभी थे। और इन सब से ऊपर इन्हें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को, हमेशा हर साल। थीम 2023 में रखी गई है इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट, और सेलिब्रेशन डेट है 22 अप्रैल। वर्ल्ड लिवर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? लिवर डे सेलिब्रेट होता है 19 अप्रैल के दिन। थीम इसकी है बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन इज सेव द एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड? सेव द एलिफेंट डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है 16 अप्रैल को। थीम है इसकी 2023 में सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और 1992 में इंडिया ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। ठीक है, 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट। हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th अप्रैल? 11th अप्रैल को ज्योतिबा फुले की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं इनको, इनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले, एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर और साथ ही में महाराष्ट्र से एक राइटर थे। 1848 कितने पुराने समय की बात है, जब इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ना और लिखना सिखाया था। और उसके बाद दोनों ने मिलकर गर्ल्स एजुकेशन को लेकर बहुत काम किया। बहुत सारे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल्स दोनों ने मिलकर खोले थे। ठीक है, और ऑथर एक बुक के ऑथर भी ये रह चुके हैं, वो है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी बुक इनके द्वारा ही लिखी गई थी। ऑन विच डेट डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? तो ये आप लोगों को अच्छे से पता ही है, 13 अप्रैल की ये घटना है 1919 में, 1990 में जलियांवाला बाग मैसेकर ये हमें देखने को मिला था। इसे डार्क डे इन हिस्ट्री के नाम से भी हम जानते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड? ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 17 अप्रैल को। और थीम 2023 में है एक्सेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। इस दिन एनिवर्सरी होती है, 17 अप्रैल के दिन एनिवर्सरी होती है फ्रैंक स्केनेबल की, जिन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया को स्टेब्लिश किया था। ठीक है, इसीलिए हम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये दिन है 10 अप्रैल। इस दिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। और 2023 की थीम रखी गई है वन हेल्थ वन फैमिली। व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम बहुत छोटी सी सिंपल सी है, हेरिटेज चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर भी आएगा, माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ पर जो भी हमने सभी देखे हैं वो सारे एक साथ यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, तो आप इनको पॉज करके दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकते हैं अगर ध्यान से पीछे नहीं देखा है तो। ठीक है, या बाद में रिवीजन करने के लिए आप इसको सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, हु गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स? तो फिल्म फेयर अवार्ड्स जो थे, इनमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये मिला है राजकुमार राव को। और मुंबई में ये सेरेमनी देखने को मिली, जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर जो है वहाँ पर। ठीक है, 68th एडिशन था। और सेरेमनी जो है इसे को होस्ट किया गया बाय सलमान खान, आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल। पहला अवार्ड जो है ये दिया गया था 1954 में, पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स। यहाँ पर विनर्स की लिस्ट दी गई है, जैसे कि बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला। बेस्ट एक्टर अवार्ड राजकुमार राव फॉर बधाई 2। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड आलिया भट्ट को फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड संजय लीला भंसाली फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट म्यूजिक एल्बम रही प्रीतम फॉर शिवा सॉन्ग। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अरिजीत सिंह, फीमेल कैटेगरी में कविता सेठ। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। हु हैज़ अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसेंटली? तो ये है रतन टाटा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं टू इंडिया बेरी ओफेरल, उनके द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है।
और रतन टाटा को क्यों मिला है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी इनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए इनको दिया जा रहा है। विच स्टेट रिसीव्ड हुडको अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस ड्राइव? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मिला है हुडको अवार्ड। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो मिशन है उत्तर प्रदेश के द्वारा, बहुत अच्छा काम उसके तहत किया गया है। और कौन सी कैटेगरी में मिला है? बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट, कैटेगरी फॉर क्लीनलीनेस। इसमें उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जिसके लिए ये मिला है। ठीक है। और स्टेट मिशन जो है ना, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, इस मिशन की बात करें, स्टेट मिशन डायरेक्टर जो हैं वो हैं नेहा शर्मा, और इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड को रिसीव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार? तो आशा भोसले को ये पुरस्कार दिया गया है। सेकंड प्राइज़ है ये, पहली बार नरेंद्र मोदी को मिला था, 2022 में ही इसकी शुरुआत हुई है इस अवार्ड को दिए जाने की। ठीक है। और लता मंगेशकर जिनकी मृत्यु हुई थी फरवरी 2022 में, उनकी फैमिली और ट्रस्ट के द्वारा ये अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है। बहुत सारी कैटेगरीज़ में लोगों को दिया जाता है, जैसे म्यूज़िक, ड्रामा, आर्ट, मेडिसिन, सोशल वर्क। पहला अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिला था, हमारे प्राइम मिनिस्टर को। अभी दूसरा अवार्ड मिला है आशा भोसले को। विच ऑफ द फॉलोइंग महारत्न CPSU वन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड फॉर CSR वर्क? CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये काम जो है बहुत अच्छा करने के लिए CPSU है हमारा PGCIL, जिसको अवार्ड मिला है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। और किस फील्ड में CSR वर्क इसने अच्छा किया है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इसने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, साथ ही रूरल लिवलीहुड को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अपना काम किया था। और कहाँ पर? उड़ीसा में, कालाहांडी उड़ीसा में 10 विलेजेस का इसने बहुत अच्छा क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस वहाँ पर शुरू करवाई, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया, वाटरशेड मैनेजमेंट किया। इन सारी चीज़ों पर CSR के रूप में खर्च किया गया। ठीक है। PGCIL के द्वारा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। एक महारत्न CPSU है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, और इसी को मिला है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 बाय द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। पावर ग्रिड के डायरेक्टर कौन हैं? ये हैं VK सिंह, जिन्होंने ये अवार्ड को रिसीव किया। विच स्टेट हैज़ बैग्ड नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना? ये है कर्नाटक, जिसे नेशनल अवार्ड मिला है फसल बीमा योजना के बहुत ही बेहतर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ सिलेक्टेड फॉर मालकॉम आदिशेष्या अवार्ड 2023? ये हैं उत्सा पटनायक, एक इकोनॉमिस्ट हैं, नेशनल और इंटरनेशनल रिप्यूट की। इन्हीं को ये मिला है मालकॉम, जो ये प्राइज़ है मालकॉम आदिशेष्या अवार्ड, ये दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट स्टडीज़। इसमें एक साइटेशन दिया जाता है, साथ ही 2 लाख का कैश प्राइज़। और हर साल ये अवार्ड दिया जाता है बाय मालकॉम एंड एलिजाबेथ आदिशेष्या ट्रस्ट। नेक्स्ट अवार्ड है संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये किसको मिला है? सोनम वांगचुक इसका आंसर होगा। लद्दाख से बिलोंग करते हैं और इन्हीं को ये संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। इन्हें आइस स्तूपा प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जिसका एम है टू एड्रेस वाटर स्कैर्सिटी इन द हिमालयाज़। संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल्स को जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया हो सोसाइटी को इन द एरियाज़ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट अवार्ड है इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टेटिस्टिक्स। ये 2023 का किसको मिला है? आंसर होगा इसका C राधाकृष्ण राव को। ये जो अवार्ड है इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स, इसे नोबेल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स भी माना जाता है। 2016 में इन प्राइज़ की, ये जो प्राइज़ है इसकी शुरुआत हुई थी और 2023 में C राधाकृष्ण राव को ये दिया गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मराठा उद्योग रत्न? मराठा उद्योग रत्न ये बने हैं नीलेश भगवान सांबरे। ठीक है। ये फाउंडर हैं जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के, और इनको मराठा उद्योग रत्न मिला है कहाँ पर? मराठा एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस 2023 जो ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें दिया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला? ये हैं PT उषा। केरला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री इन्हें प्रोवाइड की गई है।
पीटी उषा की बात करें तो ये 33 मेडल्स जीत चुके हैं, इंक्लूडिंग 19 गोल्ड्स इन द एशियन गेम्स एंड एशियन चैम्पियनशिप। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन मेडल्स इन 4 कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स, और साथ ही में इन्होंने 6 मेडल्स जीते, इंक्लूडिंग द 5 गोल्ड इन जकार्ता एशियन एथलेटिक्स मीट इन 1985। ये पहली विमेन प्रेसिडेंट भी बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है। और इनका निक नेम क्या है? पायोली एक्सप्रेस। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए पीटी उषा को। अब यहाँ पर एक साथ सारे अवार्ड्स दिए गए हैं जो पिछले भी कुछ महीनों में मिले हैं लोगों को, तो यहाँ से आप ये रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज अजय वॉरियर इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो ये एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच कंडक्ट की जाती है। 2023 में एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? यूनाइटेड किंगडम यूके में हो रही है। लास्ट ईयर जो हुई थी 2021 में भारत में उत्तराखंड में देखने को मिली थी। यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज दी गई है जो न्यूज़ में रही है, जैसे कि एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया इजिप्ट के बीच, अग्नि वॉरियर इंडिया सिंगापुर, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, एक्सरसाइज काजिंद इंडिया कजाकिस्तान के बीच, हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए के बीच होती है, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, ऑस्ट्रो हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान, और संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच कंडक्ट की जाती है। एक्सरसाइज इनियोकोस 23 हेल्ड इन विच कंट्री? ये एक्सरसाइज ग्रीस में देखने को मिली हमें। ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसको ग्रीस ने होस्ट किया और इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया के अलावा साइप्रस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, स्लोवेनिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया और यूएसए ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री द एयरफोर्स एक्सरसाइज ओरियन विल बी हेल्ड? एक्सरसाइज ओरियन जो है ये फ्रांस में कंडक्ट की जाएगी। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये भी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स तो पार्टिसिपेट करेगी ही, उसके साथ हमें जर्मनी, ग्रीस, इटली, नेदरलैंड्स, स्पेन, यूके, यूएस, इन कंट्री की एयरफोर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज ओरियन जो है एयरफोर्स एक्सरसाइज है, 2023 में फ्रांस इसको होस्ट कर रहा है और भारत से इसमें राफेल भी पार्टिसिपेट करने वाला है। अब यहाँ पर सारी एयरफोर्स एक्सरसाइज दी गई हैं, जैसे कि वीर गार्जन जो है इंडिया और जापान के बीच होती है और पहली बार ही 2023 में ये हुई है। बायलैटरल एयर एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री, ये भी इंडिया और जापान के बीच है। गरुड़ 7 इंडिया और फ्रांस, पिच ब्लैक इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ब्रिज 6 इंडिया ओमान, रेड फ्लैग इंडिया यूएस, इंद्रधनुष इंडिया यूके और डेजर्ट ईगल इंडिया और यूएई के बीच कंडक्ट होती है। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस? तो इसका आंसर होगा अतुल आनंद, नेवल ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है। नेवी डे की बात करें 4 दिसंबर होता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं आर हरि कुमार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वी.आर. चौधरी। अब यहाँ पर नेवी एक्सरसाइज, तो पहले हमने मिलिट्री देखी थी, फिर एयरफोर्स, अभी यहाँ पर नेवल एक्सरसाइज हैं। वरुण इंडिया फ्रांस के बीच, जिमेक्स इंडिया जापान, स्लिनेक्स इंडिया श्रीलंका, सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर, सिटमेक्स सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, ऑसिनडेक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच, कोंकण इंडिया यूके, बोंगो सागर इंडिया बांग्लादेश, नसीम अल बहर इंडिया ओमान, जैर अल बहर इंडिया कतर और समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कंडक्ट होती है। इन विच स्टेट द हेरिटेज फेस्टिवल 2023 इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो है हेरिटेज फेस्टिवल, इसको गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया 28 से 30 अप्रैल के बीच नॉर्थ गोवा में। और फेस्टिवल का एम क्या है कि गोवा का जो कल्चर टूरिज़्म है उसे प्रमोट करना। रंगोली बिहू इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो ये जो फेस्टिवल है बिलोंग करता है असम से। रंगोली बिहू असम के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है और गुवाहाटी में जो सरूजा साई स्टेडियम है यहाँ पर इसको असम गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। असम के सीएम हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड 2-डे गज उत्सव 2023 इन विच स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गज उत्सव 2023। इसको असम में प्रेसिडेंट के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ऑर्गेनाइज किसने किया इसे? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दोनों के द्वारा मिलकर ऑर्गेनाइज हुआ। और एलिफेंट का जो रोल होता है इकोलॉजी में, इस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए गज उत्सव 2023 सेलिब्रेट हुआ असम में, ठीक है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल दिए गए हैं
जो हमने अलग अलग स्टेट्स में सेलिब्रेट किए। तो इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री बिकेम लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ ADB फंडेड प्रोग्राम्स इन 2022? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उससे लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फंडेड प्रोग्राम्स ये रहा है पाकिस्तान। ठीक है, ADB के द्वारा एनुअल रिपोर्ट रिवील की गई जिसमें ये चीज़ बताई गई है। ADB फॉर्म कब हुआ था? 1967 में। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। रिसेंटली विच IIT लॉन्च्ड साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम? ये है हमारा IIT कानपुर जिसने साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है with support from Department of Science and Technology under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems. Who launched IFCO's NanoDAP? IFCO के द्वारा नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसको फर्टिलाइज़र है, इसको लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया है? अमित शाह ने किया है। IFCO के द्वारा ये बनाया गया है। पहले ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र था ये हमें पाउडर के रूप में मिलता था, बैग्स में आता था। तो 50 किलो का बैग जो है अभी एक बॉटल 500 ml की उसके बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी बॉटल के रूप में, लिक्विड रूप में है बॉटल में, और पहले से सस्ता भी है। 2021 में IFCO ने लॉन्च किया था वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र। ये भी IFCO के बारे में याद रखना है। IIT बॉम्बे सिक्योर्ड विच प्लेस इन सोलर डेकाथलन बिल्ड चैलेंज? तो ये तो आंसर सामने है। सेकंड प्लेस IIT बॉम्बे की इसमें आई है। बॉम्बे की जो शून्य टीम है उसकी सेकंड प्लेस आई है। रीज़न क्या है? फॉर देयर इनोवेटिव जीरो एनर्जी हाउस डिज़ाइन टू एड्रेस एयर क्वालिटी चैलेंजेस इन मुंबईज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। शून्य क्या है? सस्टेनेबल हाउसिंग इन अर्बनाइजिंग नेशन बाय इट्स यंग एस्पिरेंट्स। ये एक स्टूडेंट ड्रिवन टेक्निकल टीम है IIT बॉम्बे की जिसकी सेकंड प्लेस इसमें आई है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्मोक एंड एशेज? इसके ऑथर हैं अमिताभ घोष। इस बुक के अलावा द शेडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, आइबिस ट्रिलॉजी, द ग्रेट डिरेंजमेंट, ये सारी इनकी बुक हैं। 2018 में इन्हें 54th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। 2007 में पद्मश्री भी मिल चुका है। बुक टाइटल्ड रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज हैज़ बीन रिटन बाय whom? इसका आंसर होगा आशीष कुंद्रा, एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लगभग 8 सालों तक काम भी किया है एज ए ब्यूरोक्रेट, और वहीं के जो एक्सपीरियंस थे उनके, उसी से उन्होंने ये बुक लिखी है। इसको लॉन्च किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ किरण रिजिजू जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं, हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के CM, और अमिताभ कांत, इन सभी की प्रेजेंस में नई दिल्ली में इस बुक को लॉन्च किया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड वुमेन? इस बुक के ऑथर कौन हैं? तो ये हैं MA हसन। और इस बुक में 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था उसमें वुमेन जो सेक्सुअल वायलेंस की विक्टिम्स रही थी, बंगाली वुमेन बेसिकली, उनकी सफरिंग्स को हाईलाइट इस बुक में किया गया है। यहाँ पर कुछ अदर बुक्स मेंशन की गई हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री इज़ होस्टिंग SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग? तो ये हमें इंडिया में देखने को मिलेगी। SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग भारत जो है ये होस्ट कर रहा है। साथ ही SCO की समिट 2023 की ये भी भारत में हमें देखने को मिलेगी, और उसकी थीम इंडिया ने रखी है सिक्योर SCO। SCO इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, इंडिया, उज़्बेकिस्तान और ईरान, ये 9 कंट्रीज़ SCO की मेंबर कंट्रीज़ हैं। Y20 प्री समिट मीटिंग अंडर G20 हेल्ड इन विच प्लेस? Y20 या फिर यूथ 20 ये हमें लेह में देखने को मिली। सेकेंड मीटिंग थी। पहली मीटिंग इसकी गुवाहाटी में हुई थी फरवरी में। दूसरी मीटिंग अभी लेह में। 5 थीम्स रखी गई हैं Y20 की: शेयर्ड फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ वर्क, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन, और हेल्थ, वेल बीइंग एंड स्पोर्ट्स। EU इंडिया एविएशन समिट 2023 हेल्ड इन विच सिटी? तो ये जो है एविएशन समिट EU और इंडिया के बीच ये हुई थी दिल्ली में, और एविएशन फील्ड को लेकर बहुत सारे यहाँ पर कोऑपरेशन और एग्रीमेंट्स ये सब देखने को मिले। यहाँ पर समिट्स मेंशन की गई हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिलोचन कानूनगो हैज़ पास्ड अवे, ही वाज अ फेमस? तो ये जो थे एक फेमस पॉलिटिशियन थे जिनकी मृत्यु हो गई है भुवनेश्वर में।
ठीक है, कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था और कई बार असेंबली में इलेक्टेड हो चुके हैं, तो आपको बेसिकली याद रखना है ये एक पॉलिटिशियन थे। विच स्टेट्स फॉर्मर सीएम प्रकाश सिंह बादल हैज़ पास्ड अवे। तो ये जो है पंजाब के 5 बार सीएम रह चुके हैं प्रकाश सिंह बादल और इनकी मृत्यु हो गई है अभी। 2015 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है अल्लू रमेश हैज़ पास्ड अवे, हु वाज ही। तो ये एक एक्टर थे, अल्लू रमेश तेलुगु एक्टर और कॉमेडियन थे जिनकी मृत्यु हो गई। केशव महिंद्रा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ फेमस, ये एक फेमस बिजनेसमैन थे केशव महिंद्रा, द चेयरमैन एमेरिटस ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा और साथ ही इंडियाज़ ओल्डेस्ट बिलियनियर। इनकी 99 एज जो थी, 99 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिसेंट जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उनको मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नासकॉम। नासकॉम के चेयरमैन बने हैं आनंद महेश्वरी और चेयरमैन के अलावा वाइस चेयरपर्सन भी बनाए गए हैं राजेश नाम्बियार। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नासकॉम की बात कर लेते हैं। नासकॉम का मतलब है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ और फॉर्मेशन इसका हुआ था 1988 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ MMA1 फेडरेशन। इसके चेयरमैन बने हैं महावीर सिंह फोगाट। MMA क्या है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। हु अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ NRAI। इसके प्रेसिडेंट बने हैं कैलाश नारायण सिंह। NRAI क्या है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। NRAI का स्टेब्लिशमेंट देखिए 1951 में हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एंड पॉपुलराइजिंग शूटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। और फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे NRAI के? पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा GV मावलंकर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC। ये हैं रत्नाकर पटनायक। LIC का फाउंडेशन हम देखें 1 सितंबर 1956 मुंबई में हेडक्वार्टर है और नए चेयरमैन इसके हैं सिद्धार्थ मोहंती और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ये हमने देखा रत्नाकर पटनायक। विच कंपनी बिकेम 13th नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया। ये है RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। मिनी रत्ना कैटेगरी में शामिल थी लेकिन अब नवरत्न CPSE के रूप में इसे स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है। विच टीम वॉन द 2023 फाइनल ऑफ हीरो सुपर कप। ये जीता है ओडिशा FC ने बेंगलुरु को हराकर। द थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट विल बी हेल्ड इन विच प्लेस। ये हमें देखने को मिलेगी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। पहली बार ऑस्ट्रेलिया जो है इसको होस्ट कर रहा है। इन पर्सन समिट है मतलब कि क्वाड जो 4 कंट्रीज़ हैं इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चारों के जो लीडर्स हैं इन पर्सन वहाँ पर मिलेंगे। तीसरे नंबर की है इन पर्सन समिट, ऑस्ट्रेलिया में होगी। भारत से PM नरेंद्र मोदी भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है PM मोदी डेडिकेटेड टू नेशन प्रोजेक्ट्स वर्थ 17,000 करोड़ इन विच स्टेट। तो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अनवील किया, लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया PM मोदी ने, जैसे कि इंटीग्रेटेड ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट एट द पंचायत लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज अक्रॉस द नेशन। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा फर्स्ट एवर सेंसस किया गया है वाटर बॉडीज़ का, ये देखने के लिए कि इंडिया के वाटर रिसोर्सेज जो हैं कहाँ कहाँ हैं, किस तरह से हैं, प्रॉपर डेटा होना चाहिए उसका हमारे पास। इसी के लिए चाहे वो नेचुरल हो, मैन मेड वाटर बॉडीज़ हों, सभी को। और नंबर ऑफ़ वाटर बॉडीज़ के हिसाब से देखें टॉप 5 स्टेट्स, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हैं, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम। PM मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच सिटी। आंसर होगा कोची। पहली वाटर मेट्रो जो कि 10 आइलैंड्स को कनेक्ट करती है अराउंड कोची थ्रू बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स। तो ये आपको याद रखना है। ये जो है फंड किसने किया इसके लिए? केरला गवर्नमेंट और साथ ही जर्मन कंपनी KfW ने। हु हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ DPIIT। इसके सेक्रेटरी बने हैं राजेश कुमार सिंह। DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये आता है और सेक्रेटरी इसके हैं राजेश कुमार सिंह।
शारजा स्टेडियम स्टैंड नेम्ड आफ्टर विच प्लेयर, ये हैं सचिन तेंदुलकर। शारजा स्टेडियम का जो स्टैंड है उसका नाम इनके नाम पर रखा गया है इनके 50th बर्थडे पर सचिन तेंदुलकर को सम्मानित करने के लिए। इंडिया लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड सिटीजन्स फ्रॉम सूडान, तो आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा, ऑपरेशन कावेरी है जो इंडिया ने लॉन्च किया है इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए सूडान से। कावेरी इंडियन रिवर है एक, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के थ्रू फ्लो करती है। विच कंट्री इज द टॉप स्पेंडर इन सिप्री रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022? इसका आंसर होगा यूएसए। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला है यूएसए। भारत जो है 4th नंबर पर आता है। यूएसए के बाद 2nd चाइना, 3rd रशिया, भारत 4th पर है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग फॉर मिलिट्री एक्सपेंडिचर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? भारत की रैंक है इसमें 38th, और ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। विच स्टेट्स मना मदुरई पॉटरी गॉट जीआई टैग? ये जो पॉटरी है तमिलनाडु से बिलोंग करती है और इसको अभी रिसेंटली ही दिया गया है जीआई टैग। नेक्स्ट पूछा गया है कंबम ग्रेप्स कौन से स्टेट के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ये भी सेम वही है। तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स पर कंबम वैली देखने को मिलती है। उसी वैली को ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया के रूप में भी जानते हैं और वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, कंबम ग्रेप्स तमिलनाडु के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला। विच स्टेट गोंड पेंटिंग ऑफ हैज़ बीन ग्रांटेड द कोवेटेड जीआई टैग? गोंड पेंटिंग जिन्हें जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश की हैं। एक ट्राइबल आर्ट है, ये ट्राइबल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको बनाते हैं, और एमपी से है जिसको जीआई टैग मिला है। विच स्टेट्स नागरी दुबराज राइस वैरायटी गॉट जीआई टैग? नागरी दुबराज चावल जो है छत्तीसगढ़ के हैं। एरोमेटिक राइस वैरायटी है जिसको जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला फिर राइस है, मरचा राइस, ये किस स्टेट का है? तो आंसर होगा बिहार। वेस्ट चंपारण जो है बिहार में, वहाँ पर ये हमें मोस्टली कल्टीवेट होता हुआ देखने को मिलता है। विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स फॉर प्रोडक्ट्स? तो यह है केरला। अब केरला किस तरह से है कि 2023 में जिन भी प्रोडक्ट्स को मिला था, या 2022-23 के पीरियड में जितने भी स्टेट के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया उनमें केरला को सबसे ज़्यादा मिला है, और ये यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए केरला ने इस लिस्ट को टॉप किया, हाईएस्ट नंबर देखे गए हैं केरला में। फिर नेक्स्ट है बशोली पेंटिंग के बारे में। ये कहाँ की है? बशोली पेंटिंग है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट को इसके लिए जीआई टैग मिला है, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ जीआई दैट जम्मू रीजन गॉट जीआई टैग फॉर हैंडीक्राफ्ट। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। विच स्टेट्स टी हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड अ यूरोपियन जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? कौन से स्टेट की टी है ये? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और कौन सी टी है? कांगड़ा टी। ठीक है, फिर यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं आप। एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2023 इज़ बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच देखने को मिली। एयर एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, 6th एडिशन इसका देखने को मिला और इंडिया में देखने को मिला। ठीक है, और भारत और यूएसए के बीच तो है ही, साथ में जापानीज़ एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भी इसमें ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट किया था। विच आईआईटी विल सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया? ये है आईआईटी मद्रास जो अपना इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया में शुरू करने वाला है। अक्टूबर 2023 में वो शुरू हो जाएगा। विच कंट्री टू इंट्रोड्यूस गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी? ये है जिम्बाब्वे। गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी होगी जिसकी जो कीमत है सोने के मूल्य के आधार पर रखी जाएगी। ठीक है, स्वर्ण समर्थित, गोल्ड समर्थित जो है वो करेंसी देखने को मिलेगी। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई उसकी वैल्यू, तो उसी को फिर से रिवाइव करने के लिए ये किया गया। मध्य प्रदेश की कौन सी सेंचुरी है जो कि 2nd नया होम बनने वाली है चीताज़ के लिए? तो ये है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी तक कूनो नेशनल पार्क जो है वो था, लेकिन क्योंकि अब संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे चीताज़ की और वो जगह कम पड़ रही है, और भी जगह हमें देखनी पड़ेंगी जहाँ पर हैबिटेट उनका बनाया जा सके, तो इसीलिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको भी प्रिपेयर किया जा रहा है।
हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये हैं डोमिनिक राब। डोमिनिक राब अभी तक थे, ओलिवर डॉर्डन अब नए बने हैं। डोमिनिक राब ने जो है रेजिग्नेशन दे दिया है। विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है हेल्थ मिनिस्ट्री। कोविड-19 के टाइम पर जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपना ट्रमेंडस काम किया है उसमें मिला है इसको, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी में? फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 अंडर द इनोवेशन कैटेगरी ये अवार्ड मिला है। साथ ही में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है इसको भी अवार्ड मिला है फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द इनोवेशन सेंट्रल कैटेगरी। एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन टू कमेंस इन विच सिटी, तो ये जो है दिल्ली में हमें देखने को मिली एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव मलेरिया एलिमिनेशन के लिए। मलेरिया एलिमिनेट का टारगेट कब तक का है? 2030 तक का है, और टारगेट रखा है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लीडर्स हमें एशिया पैसिफिक लीडर्स की देखने को मिली है समिट दिल्ली में। इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड बाय विच ईयर, इसका आंसर होगा 2027 तक। मतलब भारत का ये टारगेट है कि 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी वर्ल्ड की हम बन जाएंगे। करंटली फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। यहाँ पर ये सारे टारगेट्स दिए गए हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आईआईटी मद्रास इज सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल, अच्छा ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख ही चुके हैं हम। विच स्टेट लॉन्च्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, ये केरला के द्वारा किया गया है कि हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड हो ताकि स्पोर्ट्स कल्चर जो है स्टेट में उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो जो पहला फेज़ होगा उसमें 113 पंचायत की पहचान की गई है, वहाँ पर प्लेग्राउंड प्रोवाइड किया जाएगा। विच इंडियन क्रिकेटर नेम्ड अमंग विजडन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, विजडन्स लिस्ट जो है उसमें 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर इनके नाम होते हैं। भारत से हमें देखने को मिला हरमनप्रीत कौर का नाम। इनके अलावा 4 कौन हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं टॉम ब्लेंडल, इंग्लैंड के विकेट कीपर बैटर रेन फोक्स, फिर इंडियन वुमेन कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल और इंग्लैंड के पेसर हैं मैथ्यू पॉट्स। विच स्टेट इनॉग्रेटेड महंगाई राहत कैंप, ये जो है इनॉग्रेट किया है राजस्थान ने। जो भी महंगाई है उसकी वजह से जो आम जनता है या फिर डिप्राइव्ड सेक्शन है उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे रिलीफ के लिए ये कुछ दिनों के लिए शुरू किया गया था महंगाई राहत कैंप। सेकेंड फेज़ ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस स्टार्टेड इन विच स्टेट, बिहार में ये शुरू किया गया। पहला फेज़ जो है जुलाई 2021 में हुआ था, अभी इसका सेकेंड फेज़ शुरू हो गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल, ये हैं हमारी दीपिका मिश्रा, पहली वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है वायु सेवा मेडल। सलोखा योजना इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, ये योजना जो है महाराष्ट्र की है और इसके तहत ये बेसिकली जो फार्मर्स हैं उनके लिए है कि फार्मर आपस में अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सचेंज कर सकें, ऐसी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। स्टार स्पोर्ट्स साइंड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, ये हैं ऋषभ पंत, स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर, और यहाँ पर रिवीजन के लिए मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। HDFC बैंक हैज़ अपॉइंटेड होम एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हैं कैजाद भरूचा, और साथ ही भावेश झावेरी को भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है फॉर ए टेन्योर ऑफ 3 years। हु वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हु हैज़ रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, तो पीछे हमने देखा था डोमिनिक राब ने रिज़ाइन कर दिया है, उनकी जगह अब ओलिवर डाउडन नए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज फर्स्ट ब्लैक चीफ जज ऑफ न्यूयॉर्क, ये हैं रॉबिन विल्सन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड संगठन से समृद्धि कैंपेन, ये कैंपेन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है। मिनिस्टर इस समय है गिरिराज सिंह, और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है टू एम्पावर मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड बाय ब्रिंगिंग ऑल एलिजिबल रूरल वुमेन इनटू फोल्ड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अभी हम देखते हैं कि 9 करोड़ महिलाएं हैं जो SHG से जुड़ी हुई हैं, टारगेट है 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने का। कंट्रीज फर्स्ट मैनग्रोव पिट्टा बर्ड सेंसस अंडरटेकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो भितरकनिका सेंचुरी जो है इसमें पहला मैनग्रोव पिट्टा बर्ड सेंसस किया गया है। पहले सेंसस में
179 मैंग्रोव बिट टावर्ड को साइट किया गया है। और ये जो बर्ड है ये भितरकनिका जो उड़ीसा में है यहाँ पर, इसके अलावा वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में देखने को मिलती है। विच कंट्री हैज़ ओवरटुक चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री? ऑफ कोर्स इंडिया है ये। और UNFPA के द्वारा ये रिपोर्ट जो है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा रिपोर्ट ये जारी की गई। नाम इसका क्या है रिपोर्ट का? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसका टाइटल है 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस। इसमें अगर हम टॉप 10 कंट्रीज़ देखें तो ये है इंडिया, चाइना, USA, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रशिया और मेक्सिको। हु रिसीव्ड जर्मनीज़ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट? तो ये जो है दिया गया है एंजेला मर्केल को। और हम बहुत बार ये चीज़ रिवाइज कर चुके हैं कि यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 ये भी इन्हीं को मिला था। जर्मनी की फॉर्मर चांसलर ये रह चुकी हैं। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जर्मनी का ये जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट मिलता है इसमें किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रॉकेट विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो ये जो है लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा। एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ये अंडर डेवलपमेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अभी इसका डेवलपमेंट हो रहा है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट ये हो जाएगा कंप्लीट होने के बाद। स्टारशिप इसका नाम है। एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसकी लेंथ है 119 मीटर या फिर 390 फीट टॉल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023? मिस इंडिया 2023 का टाइटल जो है नंदिनी गुप्ता ने जीता है। राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं नंदिनी गुप्ता। और इनके बाद जो रनर अप रही वो कौन है? तो दिल्ली की श्रेया पूंजा ये रनर अप थी। ठीक है, और लास्ट ईयर मिस इंडिया 2022 ये थी कर्नाटका की सिनी शेट्टी। अगला क्वेश्चन है हु या विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट? तो ये हैं शाहरुख खान और SS राजामौली। A और B दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। टाइम मैगज़ीन की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट है इन दोनों को उसमें शामिल किया गया है। SS राजामौली ये RRR मूवी के डायरेक्टर भी हैं, जिसे बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, हमें देखने को मिले ये सब। अकॉर्डिंग टू ADR रिपोर्ट हु इज़ द रिचेस्ट CM ऑफ इंडिया? ADR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिचेस्ट CM ऑफ इंडिया ये है जगन मोहन रेड्डी। कहाँ के CM हैं ये? आंध्र प्रदेश के हैं। ADR क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है पेश की गई, जिसमें 28 स्टेट के CM और साथ ही में 2 UTs जो हैं, मतलब टोटल 30 CM की यहाँ पर वेल्थ बताई गई है, जिसमें पता चला कि ये 30 में से 29 ऐसे हैं जो मिलियनियर्स हैं। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM है, ये रिचेस्ट हैं सभी में। और ममता बनर्जी जो बंगाल की CM हैं, इनके पास लोएस्ट एसेट देखा गया अराउंड 15 लाख रुपीज़ का। विच कंट्री हैज़ बिकम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस? इसका फाउंडिंग मेंबर ये है नेपाल। और ये जो अलायंस है ना, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, भारत का इनिशिएटिव है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। लॉन्ग जंपर शैली सिंह वन विच मेडल इन द वुमेन्स लॉन्ग जंप एट द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर 2023 एथलेटिक्स? तो शैली सिंह, पहला क्वेश्चन है कि शैली सिंह किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? लॉन्ग जंपर है ये। और इन्होंने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर 2023 एथलेटिक्स में वुमेन्स लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, ये जो चैम्पियनशिप है हमें देखने को कहाँ मिली? बेंगलोर कर्नाटक में मिली। अच्छा, ये भी आपको नाम याद रखना है, अंजू बॉबी जॉर्ज, ये कई बार पूछा जाता है। ये भी लॉन्ग जंपर ही हैं। ठीक है, इसी फील्ड से बिलोंग करती हैं ये भी। और इनके बाद सेकंड बेस्ट जो देखने को मिला ना, वो शैली सिंह ने अभी यहाँ पर दिखाया है। और इसी के साथ ये गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही एशियन गेम्स 2023 में जो हांगझाऊ चाइना में होने वाले हैं उसके लिए ये क्वालिफाई इन्होंने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है शर नीमा सो सुम नामिक लखांग इज़ इनाग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये इनाग्रेट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। है क्या? ये एक गोम्पा है जो कि एक ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस रखता है। और इसको जो है ये 11th और 12th सेंचुरी का एक गोम्पा है, जिसे जो कोलैप्स हो गया था और अभी इसे रीस्टोर किया गया है विद अ न्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसीलिए फिर इसको इनाग्रेट किया गया अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ के CM पेमा खांडू के द्वारा।
चेन्नई मेट्रो एंड विच बैंक लॉन्च्ड सिंगारा चेन्नई कार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगारा चेन्नई कार्ड चेन्नई मेट्रो और एसबीआई के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। जैसे आप दिल्ली मेट्रो का कार्ड देखते हैं ना, वो बसेस में भी चल जाता है, मेट्रो में भी चल जाता है, तो उसी तरह से कुछ सुविधा ये सिंगारा चेन्नई कार्ड में भी देखने को मिलेगी। हु इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एम्स। नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स, इसको इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। कहाँ पर किया है? गुवाहाटी, असम में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और साथ ही में पीएम मोदी के द्वारा असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की भी फाउंडेशन स्टोन रखी गई। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट और आईआईटी गुवाहाटी का। हु हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। मिनी रत्ना 1 CPSE का जो स्टेटस है ये किसको दिया गया है? ये है सेकी। सेकी क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, और ये प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है किसकी? मिनिस्ट्री फॉर रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स टूवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल कमिटमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और अभी इसे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE का दर्जा दे दिया गया है। और सेकी के मैनेजिंग डायरेक्टर ये हैं सुमन शर्मा। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस वाज हेल्ड इन विच सिटी। इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस जिसकी थीम रखी गई टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ। विच सिटी हैड इट्स हॉटेस्ट डे ऑन 15 अप्रैल 2023। 15 अप्रैल 2023 को हॉटेस्ट डे कौन से सिटी में देखा गया? तो आंसर होगा ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल है। और 58 सालों बाद 58 ईयर्स बाद ये टेम्परेचर देखने को मिला 40.4 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, इससे पहले 1965 में मैक्सिमम टेम्परेचर ढाका का 42 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला था। अभी 15 अप्रैल 2023 में 40.4 डिग्री सेल्सियस था, जो कि 58 साल बाद हॉटेस्ट डे देखने को मिला। विच प्लेयर कंप्लीटेड 4000 रन्स इन T20 क्रिकेट। ये कौन है? तो ये है ईशान किशन। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं और पंजाब किंग्स IPL के दौरान पंजाब किंग्स के अगेंस्ट जो मैच चल रहा था मुंबई इंडियंस का, उस मैच के दौरान इन्होंने अपने 4000 रन्स ये पूरे किए थे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ ओवरटुक चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया है, ये तो हम देख चुके हैं ना। मिगुएल दियाज कैनल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम। तो ये हैं क्यूबा के प्रेसिडेंट बने हैं फॉर द सेकेंड टाइम। क्यूबा की कैपिटल है हवाना, करेंसी है क्यूबन पेसो। असम गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन MOU विद द विच स्टेट टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट। असम गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के साथ एक MOU साइन किया है ताकि दोनों स्टेट्स के बीच में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट थे उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। और दोनों स्टेट्स जो है ना 804 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ इमर्ज्ड एज द वेल्दिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ये सिटी है न्यूयॉर्क, वेल्दिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। कहाँ ये बताया गया? वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2023 की जो आई थी, जिसे पब्लिश किया गया बाय हेनले एंड पार्टनर्स एंड न्यू वर्ल्ड वेल्थ के द्वारा। इसमें न्यूयॉर्क सिटी जो है ये पूरे वर्ल्ड में वेल्दिएस्ट सिटी देखी गई। सेकेंड नंबर पर फिर टोक्यो रही, फॉलोड बाय द बे एरिया, लंदन एंड सिंगापुर। और अगर हम देखें टॉप 50 सिटीज़ में 10 सिटीज़ ऐसी थी जो सिर्फ US की थी। ठीक है, तो इसी के साथ नंबर ऑफ़ सिटीज़, नंबर ऑफ़ वेल्दी सिटीज़ के बारे में अगर देखें तो US जो है उसने टॉप किया है, फॉलोड बाय चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट वाटर बजट। तो ये है केरला। पहला स्टेट है जिसने वाटर स्कैर्सिटी को फेस करने के लिए किस तरह से उसे कम किया जाए, इसके लिए वाटर बजट ये शुरुआत की है। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट। तो ये है सीरिया, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट नार्को स्टेट बना है। इसकी जो भी फॉरेन करेंसी अर्निंग होती है वो कैप्टिगन, जो कि जिसे हम कहते हैं पुअर मेंस कोक, उसी के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से आती है इसकी मेजर फॉरेन करेंसी अर्निंग।
अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो ये है यूएसए। FY23 में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ये बना है। और सेकेंड नंबर पर है UAE। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। ये अवार्ड मिला है राज सुब्रमण्यम को। पिक्चर में आप इनको देख रहे हैं, ये फेडेक्स के CEO हैं, ठीक है। और ये अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन रिकॉग्निशन है जो कि इंडिया को दिया जाता है। ऐसे लोगों को इंडिया के द्वारा दिया जाता है जो कि इंडियन डायस्पोरा से बिलोंग करते हों। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड ए हेल्प प्रोग्राम शुरू किया है उत्तराखंड ने। ए हेल्प की फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो इसी से समझ में आ गया होगा फुल फॉर्म से कि ये लाइव स्टॉक के बारे में है। इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। ए हेल्प कम्युनिटी बेस्ड वुमेन एक्टिविस्ट ग्रुप हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करती हैं। विच स्टेट होस्ट द स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट सेल्म ऑफ द G20 समिट। तो ये जो है मेघालय में हमें देखने को मिली स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट, और इसे ऑर्गेनाइज किया है इसरो के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ ही। अच्छा ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 समिट जो है भारत में होने वाली है ना, तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी। G20 की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मीटिंग्स जो हैं G20 की हो रही हैं इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। सेकेंड G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये गोवा में हुई थी। G20 मैक्स मीटिंग ऑफ एग्री चीफ साइंटिस्ट ये वाराणसी में हुई। सेकेंड विमेन 20 या फिर W20 इंटरनेशनल मीटिंग जयपुर में। सेकेंड मीटिंग ऑफ G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप कुमारकॉम केरला में हुई। और Y20 कंसल्टेशन मीटिंग IIT कानपुर में देखने को मिली। साथ ही ऐप लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इस ऐप को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। साथ ही की फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी हैं नरेंद्र सिंह तोमर। डेवलप किया है NIC ने इन कोलैबोरेशन विद द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑन द थीम ऑफ उत्तम बीज समृद्ध किसान। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्च्ड PTP NER स्कीम इन विच स्टेट। तो आंसर इसका देख लीजिए, मणिपुर होगा। अब ये है क्या PTP NER, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। PTP NER का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो मणिपुर में इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और फुल फॉर्म से थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इसमें ट्राइबल प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाएगी, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट ये सब किया जाएगा, ठीक है। विजन क्या है, टू स्ट्रेंथन द लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्राइबल आर्टिसंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री विल चेयर कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑन रिफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। आंसर होगा इंडिया। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर ये मीटिंग करने वाले हैं और इसमें डिस्कस किया जाएगा कि फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो भी है उसमें रिफॉर्म किस तरह से लाया जा सकता है, ठीक है। और इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी संभाली है, मतलब इसको चेयर करेगा ये जो मीटिंग होगी। साथ ही को चेयर कौन करेगा, डेप्यूटी चेयर बना है नाइजीरिया, ठीक है। कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल ये याद रखिएगा, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड केसी। विच अफ्रीकन नेशन लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट इनटू स्पेस। ये कंट्री है केन्या। SpaceX का रॉकेट जो है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। कौन से, फाल्कन 9 रॉकेट से, कई बार आप इसका नाम सुनते होंगे। और केन्या के द्वारा ये जो पहली ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्च की गई है इसका नाम क्या है, टाइफा 1। ये भी इम्पॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट चेंज नेम ऑफ ग्रीनफील्ड सी पोर्ट इन श्रीकाकुलम। तो अभी देखिए ये जो श्रीकाकुलम ग्रीनफील्ड सी पोर्ट है अभी तक बना नहीं है, इसको मंजूरी मिल गई है, अप्रूवल मिल गया है, बना नहीं है। लेकिन बनने से पहले ही वहाँ के जो लोग थे उनके द्वारा इस तरह की डिमांड की गई कि नाम इसका चेंज किया जाए। और कहाँ पर ये हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, श्रीकाकुलम में। नाम इसका था भवानापाडु एयरपोर्ट और लोकल्स ने रिक्वेस्ट की, जिसके बाद इसका नाम मुलापेटा पोर्ट कर दिया गया है। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में ये देखने को मिलता है।
निथिया वन विच मेडल इन वुमेन्स सिंगल्स एट ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है नित्या ने, और एक नहीं 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक तो सिंगल्स कैटेगरी में, दूसरा डबल्स में भी इन्होंने जीता है। ठीक है, मिक्स्ड डबल्स में जीता है। तो शिवराजन सोलाई मलाई के साथ ही खेल रही थी मिक्स्ड डबल्स में, और इनके साथ मिलकर ही एक दूसरा गोल्ड भी इन्होंने जीता है। फिर हम देखें प्रमोद भगत और सुकंत कदम, इन दोनों ने मेंस डबल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। विच स्विमर वॉन 5 गोल्ड मेडल्स इन मलेशिया स्विमिंग चैम्पियनशिप 2023। ये हैं वेदांत माधवन इनका नाम है। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे 50 मीटर, 100 मीटर, 200, 400 और 1500 मीटर स्विमिंग कैटेगरीज में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2022 टाइगर सेंसस व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। तो ये संख्या है 3167। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया के टाइगर सेंसस का 5th साइकिल ये हमें देखने को मिला था, जिसमें ये फिगर्स सामने आए हैं। जो लास्ट टाइम आपने याद किया होगा 2967 टाइगर्स थे भारत में, अभी ये संख्या बढ़ गई है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इसको फ्लैग ऑफ किया है नरेंद्र मोदी हमारे पीएम ने। कहाँ पर? हैदराबाद में। सिकंदराबाद जो है तेलंगाना में है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ट्रेवल टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियांशु राजावत इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये रिलेटेड हैं बैडमिंटन से, और इनकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली ही BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल जो है ये जीता था। ठीक है, मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। हु विल लॉन्च वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन किबुथु अरुणाचल प्रदेश। इसको लॉन्च किसने किया है? तो पिक्चर में आप देख रहे हैं अमित शाह हैं हमारे होम मिनिस्टर और साथ ही कोऑपरेशन मिनिस्टर। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोजेक्ट जो है किबुथु एक बॉर्डर विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से लॉन्च किया गया है। और बेसिकली इसमें यही ये जो प्रोजेक्ट है इसका यही मेन उद्देश्य है कि बॉर्डर विलेज जो है ना उन्हें बहुत अच्छे से डेवलप करना। तेजपुर एयरपोर्ट स्टेशन इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ये लोकेटेड है असम में। और आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये कौन है? आप पहचान पा रहे हैं या नहीं इनको? ये हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस बी बिल्ट यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इसका आंसर होगा बेंगलुरु। इम्प्लीमेंटेड बाय लार्सन एंड टर्बो। 3D प्रिंटिंग है क्या? 3D प्रिंटिंग और एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है ऑफ मेकिंग 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ डिजिटल फाइल। और ये तो अभी 3D ही है, अभी 4D की बात भी चल रही है ना। साइंस में आप देखते हैं, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें 4D पर भी काम चल रहा है कि किस तरह 4D को डेवलप किया जाए, 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। विच सिटी विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये है हमारी चेन्नई। विच पार्टीज नेशनल पार्टी स्टेटस इज विड्रॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही पार्टीज़ का जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो वापस ले लिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। यहाँ पर आंसर जो है डी आएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर देखिए तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तीनों का ही स्टेटस नेशनल पार्टी का वापस ले लिया गया है। वेयर एज आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर वल्चर विल सेटअप इन। इसको सेटअप किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड। इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, और इसने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सफलता दिखाई है। ठीक है, इसीलिए फिर ये न्यूज़ में काफ़ी था, तो आपको याद रखना है 2014 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द भारत बायोटेक। भारत बायोटेक के फाउंडर कौन हैं? ये हैं कृष्ण एल्ला। और क्यों बात कर रहे हैं हम इनकी, क्यों ये पूछ रहे हैं? क्योंकि एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 जो कि वाशिंगटन USA में हुई थी, यहाँ पर भारत बायोटेक को अवार्ड दिया गया है बेस्ट प्रोडक्शन या फिर प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड
एज अ पार्ट ऑफ वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स। और साथ ही में हमने देखा था 2022 में भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्ण एल्ला, जो अभी हम देखते हैं ना, फाउंडर भी हैं ये भारत बायोटेक के, और साथ ही को फाउंडर सुचित्रा एल्ला, इन दोनों को पद्म भूषण 2022 में प्रोवाइड किया गया था। गाइया मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। ये जो मिशन है ये रिलेटेड है ESA से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, और इस मिशन के ज़रिए ही हमें एक क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू अर्थ ये पाया गया है। ठीक है, साइंटिस्ट ने ये पाया है, और ये गाया सैटेलाइट जो है इसी का यूज़ करके ये हमें देखने को मिला था, क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू अर्थ। हु रिलीज्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको रिलीज़ किया है किरण रिजिजू ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। संविधान का डोगरी वर्जन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ये देखने को मिला। डोगरी लैंग्वेज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक लैंग्वेज डोगरी भी शामिल है। नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ इंडिया टॉप्ड इन रैंकिंग ऑफ बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो सिटी है मुंबई है। ये जो सर्वे है पब्लिश किया गया बाय लंदन बेस्ड टाइम आउट, एक मीडिया आउटलेट है। इसमें बर्लिन जर्मनी का जो शहर है ये पहले नंबर पर आया है जहां पर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्लोबली देखा गया है। इट इज़ फॉलोड बाय प्राग चेक रिपब्लिक में, टोक्यो जापान फिर 3rd पर है, और कोपेनहेगन डेनमार्क ये 4th नंबर पर है। जबकि इंडियन सिटी हम मुंबई की बात करें तो 19th नंबर पर है, और भारत की जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें टॉप रैंक आई है मुंबई की। ग्लोबली इसकी रैंक 19th है। वट इज़ रैकून स्टीलर विच वॉज सीन इन द न्यूज़। रैकून स्टीलर एक मैलवेयर है जिसने कुछ समय पहले टारगेट किया था 8 सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज़ को, इंक्लूडिंग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप द स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स फॉर 2021-22। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स जो है इसको टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तेलंगाना ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स रहे। और यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है? RK सिंह, जिन्होंने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया, लॉन्च किया है। हु बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 600 रन्स इन IPL। ये कौन है? डेविड वार्नर हैं। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट ये मैच खेल रहे थे गुवाहाटी में। उसी के दौरान इन्होंने अपने 6000 रन्स पूरे किए। इनसे पहले 2 प्लेयर रह चुके हैं, विराट कोहली और शिखर धवन। ठीक है, ये 3rd रहे हैं। IPL 2023 यहाँ देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तो 31 मार्च से 28 मई के बीच ये खेला जाएगा। सीज़न देखें तो 16th है। स्पॉन्सर टाटा है। 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। 74 मैचेस खेले जाएंगे। इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय PCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर जो हैं सैम करन, ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं IPL 2023 के ऑक्शन में, साइंड बाय पंजाब किंग्स। ठीक है, और विमेन प्रीमियर लीग जो हुआ था 2023 में फाइनल, इसमें मुंबई इंडियंस जीती है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर बाय 7 विकेट्स। जूस मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। जूस मिशन जो है ये ESA से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से बिलोंग करता है। और ये जो है ना, जुपिटर के मून के लिए ये मिशन भेजा गया है। इसकी फुल फॉर्म भी आप देखेंगे ना, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। तो जुपिटर के जो मून्स हैं ना, जैसे कि यूरोपा है, गैनीमीड है, कैलिस्टो है, ये जुपिटर के लार्जेस्ट मून्स हैं। ठीक है, 3 लार्जेस्ट मून्स। तो इनके लिए इस जूस मिशन को ये भेजा गया है। विच स्टेट टू लॉन्च प्रोजेक्ट संजीवनी फॉर लाइफ स्टॉक हेल्थ केयर। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। किस लिए? टू इंश्योर दैट लाइफ स्टॉक इज़ प्रोवाइडेड क्वालिटी ट्रीटमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर। डोगरी लैंग्वेज स्पोकन इन विच इंडियन स्टेट और UT। तो डोगरी लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और वही क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा था। पहला एडिशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डोगरी वर्जन में इसको रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो बस यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया है, सेम बात है वही। हु वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चेस आर्मेगेडॉन एशिया एंड ओशियाना डिवीजन। ये हैं डी गुकेश, कई बार नाम सुना होगा। इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने
ये जो चैम्पियनशिप है इसको जीता है। ठीक है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। 20 जुलाई 1924 स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंट हैं आर्काडी वोरकोविच। अगला क्वेश्चन है, हु वन द टाइटल ऑफ चार्ल्सटन ओपन वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट। ये कौन है? ओन्स जैबुअर हैं जिन्होंने टूर्नामेंट जीता है। और प्लेयर्स की जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है इसमें इन्हें रैंक 4 मिली हुई है। रिसेंटली विच पार्टी गेट्स नेशनल स्टेटस। तो ये हमने पीछे भी देखा था, आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस दिया गया है बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस इन 4 स्टेट्स दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात। हु वॉज द 9th गुरु ऑफ सिक्स हुज प्रकाश पर्व इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th अप्रैल। तो ये हैं गुरु तेग बहादुर। प्रकाश पर्व इनका सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल के दिन। 9th गुरु थे सिख के। इनका जन्म जो है अमृतसर में हुआ था 11 अप्रैल 1621 में टू माता नानकी एंड गुरु हरगोबिंद 6th गुरु थे। ठीक है। और फिर हम देखते हैं 11 नवंबर 1675 में औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था ऑफ द पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ द गुरु। विच स्टेट विल सेलिब्रेट सावरकर्स बर्थ एनिवर्सरी एज स्वातंत्र्य वीर गौरव दिन। तो ये महाराष्ट्र के द्वारा अनाउंस किया गया है कि सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी को स्वातंत्र्य वीर गौरव दिन के रूप में मनाएंगे। किस दिन? 28 मई के दिन। ठीक है। फूड कॉन्क्लेव 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो ये हमें हैदराबाद में देखने को मिलेगी। तेलंगाना का जो शहर है हैदराबाद, वहाँ पर। अपरेश कुमार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। त्रिपुरा के सीएम है मनीक शाह। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हाउ मेनी विलेजेस आर कवर्ड अंडर द माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम। इसके तहत 1 लाख विलेजेस को कवर किया गया है। और नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग के तहत ये जो है किया जा रहा है। निशा दहिया एंड प्रिया मलिक आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये दोनों ही रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। और रिसेंटली एशियन चैम्पियनशिप जो अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन द वुमेन्स 68 kg कैटेगरी। साथ ही प्रिया मलिक की बात करें तो इन्होंने 76 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। विच सिटी विल होस्ट द एशियन हॉकी मेंस चैम्पियनशिप आफ्टर 15 ईयर्स। तो इसका आंसर होगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथ ही हम देखें 2023 IIHF आइस हॉकी वुमेन्स एशिया एंड ओशियाना चैम्पियनशिप ये थाईलैंड में हमें देखने को अभी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लीस्ट फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023। ये है तिब्बत। तिब्बत के अलावा साउथ सुडान और सीरिया जो है इन्हें भी वर्ल्ड्स लीस्ट फ्री कंट्री के रूप में रैंक किया गया है। विच स्टेट व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विसेज। इसका नाम रखा गया है रैपिड एक्स। यही क्यों रखा है? क्योंकि ये प्रोनाउंस करने में और रीड करने में आसान है। NCRTC जो है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसके द्वारा इसको ये नाम जो है ये दिया गया रैपिड एक्स। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द भरोसा मोबाइल ऐप। यह भरोसा मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने। पिक्चर में भी आप इनको यहाँ पर देख रहे हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें जो मेन एम है इसका क्या है? विमेन एम्पावरमेंट या विमेन रिलेटेड चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम्स उनको सुलझाने के लिए। इस ऐप में हेल्पलाइन नंबर्स होंगे अक्रॉस द स्टेट एंड विमेन रिलेटेड स्कीम्स जो कि विमेन को हेल्प करेंगे इन डिस्ट्रेस, सीक इमीडिएट हेल्प। हु इनॉग्रेटेड अ 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इसको इनॉग्रेट किया है राजनाथ सिंह ने जो कि हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। और इस कॉन्फ्रेंस में USA, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या इन सभी कंट्रीज़ से डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर रीट्स एंड इन्वेस्ट्स इंडेक्स। रीट रियल एस्टेट के लिए है, इन्वेट इन्वेस्टमेंट के लिए है। और क्या है इन्वेस्टमेंट? और रियल एस्टेट के लिए इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ठीक है। और इनसे रिलेटेड इंडेक्स जो है इंडिया का पहला ये लॉन्च किया गया है NSE इंडिसेस लिमिटेड के द्वारा। फुल फॉर्म अगर देखें रीट और इन्वेट की, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट,
और इन्विट की है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और ये इंडेक्स लॉन्च करने का एम क्या है? टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ रीट्स एंड इन्विट्स दैट आर पब्लिकली लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द NSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप द एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ये उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया है कि ये एक इस तरह का कमीशन जो है वो सेटअप करने वाले हैं, जो कि टीचर्स से रिलेटेड जो भी सिलेक्शन करना होगा, रिक्रूटमेंट करना होगा, उसके लिए ये जिम्मेदार होगी। हु फ्लैग्ड ऑफ राजस्थान फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको फ्लैग ऑफ किया है PM मोदी ने। और जयपुर और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच में हमें जर्नी इसकी देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू UN, इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन फ्रॉम 6.6% इन 2022, हाउ मच इन 2023। तो UN ने बोला है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 6.6% ये 2022 में देखने को मिली। तो अभी ये स्लो डाउन कितनी होगी? 6% होगी। ठीक है। और UN में भी अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो अंकटाड जो है, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, उसके द्वारा ये जो है रिलीज़ की गई है। ठीक है, रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसमें बताया गया कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ ये स्लो डाउन होगी। साथ ही में ये भी बोला है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन होगी। पहले ये 2.2% थी, अभी 2.1% देखने को मिलेगी। UN के हेड कौन है अभी? एंटोनियो गुटेरेस हैं। विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड टॉप इन वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्री? तो ये कंट्री है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर C यहाँ करेक्ट है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये जो रिपोर्ट है, रैंकिंग है, ये रिलीज़ की गई है। इसमें वेनेजुएला की रैंक टॉप पर है ये, फॉलोड बाय पपुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, होंडुरास, त्रिनिदाद, गुयाना, सीरिया, सोमालिया, जमाइका। ये टॉप 10 कंट्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं। भारत की प्लेस अगर देखिए, भारत की रैंक है 77, वाइल द US हम देखें US 55 नंबर पर है, मतलब भारत से आगे है। और आगे होना इसमें अच्छी बात नहीं है क्योंकि मोस्ट क्रिमिनल कंट्री की बात हो रही है। UK 65 प्लेस पर है, भारत 77 पर है। ठीक है, फिर कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर दिए हैं, जैसे टर्की है, ये 92 नंबर पर है, जर्मनी 100 पर है, जापान 135 रैंक है जापान की। W20 या फिर Women 20 इंटरनेशनल मीटिंग इज सेट टू बिगिन इन विच सिटी? तो ये जो है जयपुर में हमें देखने को मिली। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन? ये अप्रूव की है घाना ने। मलेरिया वैक्सीन बच्चों के लिए जो ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई गई, ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई, तो इसको जो है घाना के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन विच सिटी? आंसर होगा नई दिल्ली। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, यहाँ पर थीम है रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्ररी चैलेंजेस फ्रॉम फिलोसफी टू प्रैक्टिस। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2023? इसमें भारत की रैंक है 46। और अगर हम देखें किसने इसको रिलीज़ किया है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने इसको रिलीज़ किया है। भारत है 46 नंबर पर। और टॉप 3 कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, कनाडा और डेनमार्क। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट एम्स टू बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो पीछे हमने देखा था गुवाहाटी में नरेंद्र मोदी ने ये जो है नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स इसको इनॉग्रेट किया था। हु हैज़ वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2023? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। शकीब अल हसन मार्च 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं। ठीक है, और वहीं बात करें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कैटेगरी में कौन रहे हैं टॉप पर? तो ये हैं हेनरिट इशिमवे फ्रॉम रवांडा, ये रही हैं ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। वेयर इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर अनवील? आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में इनका टॉलेस्ट स्टैचू अनवील किया गया है। कितना है? 125 फीट टॉल है ये। और 132nd बर्थ एनिवर्सरी पर यह चीज़ की गई है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन वुमेन इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023? आंसर होगा इसका 3rd। टोटल 7 मेडल्स इसमें देखे हमने कि इंडियन वुमेन रेसलर ने जीते हैं। एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में कहाँ पर हुई? अस्ताना, कजाकिस्तान में हुई थी। और ये जो 7 मेडल जीते हैं इसमें 2 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसी के साथ इंडिया की 3rd पोजीशन इसमें आई है। 1st पर है जापान, 2nd पर है चाइना।
हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी के चेयरपर्सन ये हैं माधवीपुरी बुच। और ये तो हमने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से याद किया था। अभी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 12 अप्रैल को सेबी का फाउंडेशन 35th फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। विच टीम टॉप्ड द फीफा रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 6 ईयर्स? आंसर होगा इसका अर्जेंटीना। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर फ्रांस है, थर्ड पर ब्राज़ील है, भारत की पोजीशन है 101st। और सिर्फ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो एशियन कंट्रीज़ में जापान की रैंक जो है हाईएस्ट है। विच कंट्री इलेक्टेड टू यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन? यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में इलेक्ट किए गए हैं कौन? अच्छा, कौन सी कंट्री इलेक्ट की गई है? तो इंडिया है इसका आंसर। यूएनएससी ने 4 साल के टर्म के लिए इंडिया को इलेक्ट किया है इस कमीशन के लिए। सीएम दी योगशाला प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी? ये प्रोग्राम है पंजाब का। थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सीएम दी योगशाला। एम क्या है? टू क्रिएट अ मास मूवमेंट टू कार्व आउट अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस पंजाब। तो इसके तहत योगशाला को का फॉर्मेशन किया जाएगा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पंजाब के सीएम है भगवंत मान। विच इंडियन एयरपोर्ट इज़ द 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? तो ये कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट है। टॉप 10 आप देख रहे हैं यहाँ पर दिए गए हैं, तो स्टार्टिंग के कुछ एक दो याद रख लीजिए, जैसे कि हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट नंबर पर है, डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, फिर डेनवर। भारत का दिल्ली एयरपोर्ट या फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये है 9th नंबर पर। पंडित रविशंकर इज़ रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये जो हैं सितार से बिलोंग करते हैं पंडित रविशंकर। 7 अप्रैल को इनकी 103rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। 1999 में इन्हें भारत रत्न मिल चुका है, 1981 में पद्म विभूषण, 1967 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर टॉप्ड इन 2023 टाइम 100 रीडर पोल? इसका आंसर होगा शाहरुख खान। ये टाइम 100 रीडर पोल जो है उसके अकॉर्डिंग शाहरुख खान ने इस लिस्ट को टॉप किया है। I&B मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एंड विच ई-कॉमर्स कंपनी कोलैबोरेटेड टू बूस्ट इंडियाज़ क्रिएटिव इकोनॉमी? इसका आंसर होगा अमेजन। IB मिनिस्ट्री और अमेजन इंडिया के बीच में ये कोलैबोरेशन साइन हुआ है और हमारे IB मिनिस्टर अभी हैं अनुराग ठाकुर। महिला निधि इज़ द फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी? इसको लॉन्च किया है हमारे राजस्थान ने। इसके तहत क्या होगा? गवर्नमेंट जो है प्रपोजल एक देती है वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 8% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन्स। ठीक है, तो ये महिला निधि कहाँ का? राजस्थान का है। विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बाय 2026? इसका आंसर क्या है? ये है इंडिया। 2026 तक वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर ये बन जाएगा, ओवरटेकिंग जापान। हु बिकेम फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट मेंस T20 इंटरनेशनल मैच? आंसर होगा इसका किम कॉटन। पहली महिला हैं जो ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में जिन्होंने काम संभाला है। हु ऑनर्ड विद यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? इनका नाम क्या है? नित्या अब्राहम है। इंडियन अमेरिकन फिजिशियन और प्रोफेसर हैं और इनको ये यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाय द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन। द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल इज़ द हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ विच कंट्री? ये जो है पोलैंड का हाईएस्ट डेकोरेशन है जो कि दिया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को। विच कंट्री रिमूव्ड एज होस्ट ऑफ 2023 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप? तो इसका आंसर होगा पेरू। ठीक है, पेरू के जो होस्टिंग राइट्स हैं पेरू ने अपने ये विड्रॉ कर लिए हैं इससे। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज UEFA प्रेसिडेंट अनअपोज्ड टिल 2027? इनका आंसर होगा अलेक्जेंडर कैफरीन। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनअपोज्ड रूप से ये चुने गए हैं। ठीक है, स्लोवेनिया से बिलोंग करते हैं। UEFA का फॉर्मेशन देखिए तो 15 जून 1954, हेडक्वार्टर है न्यून स्विट्ज़रलैंड में। विच स्टेट और यूटी रिपील्ड द लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट? ये जो
एक्ट है 2021 का, इसे रिपील किया है हिमाचल प्रदेश में। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वोटेड टू बैन रेंटल ई स्कूटर्स, इसको बैन किया है फ्रांस ने। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो रेंट पर मिलते हैं उनको बैन कर दिया है। हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून, ये है क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यहाँ पर नासा ने इनका नाम दिया है आर्टेमिस सेकंड लूनर मिशन के लिए। और साथ ही क्रिस्टीना कोच जो हैं इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन विद अ टोटल ऑफ 328 डेज इन स्पेस। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू स्पाई सैटेलाइट नेम्ड ओफेक 13, इसको लॉन्च किया है इजराइल ने। और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें आप देखेंगे इजराइल ही नए नए एक्सपेरिमेंट्स इस क्षेत्र में करता रहता है, इस दिशा में। ठीक है, फिर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ये बुक जो है लिखी है पीयूष बाबले ने। हिंदी में ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है विच आईआईटी विल होस्ट द यूथ 20 कंसल्टेशन अंडर G20 प्रेसिडेंसी, तो ये हमने रिवाइज करते हुए देख लिया था, आईआईटी कानपुर इसका आंसर होगा। संजीता चानू इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये रिलेटेड हैं वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, वेट लिफ्टर हैं और नाडा के द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। नाडा का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, फॉर्मेशन इसका हुआ था 24 नवंबर 2005 में। इन विच ईयर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम वॉज लॉन्च्ड, तो ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी 2016 में और अभी 2023 में इसने अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। क्यों इसको लॉन्च किया गया था? To promote entrepreneurship at the grassroots level, focuses on economic empowerment and job creation primarily for women entrepreneurs. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सागर सेतु ऐप, इस ऐप को लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैं। ये एक सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ द एसिलोमार प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एसिलोमार प्रिंसिपल्स जो हैं ये रिलेटेड हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से। ये एक सेट हैं 23 गाइडलाइंस का फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इनको 2017 में कॉन्फ्रेंस जो फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा होस्ट की गई थी वहाँ पर इनको लेआउट किया गया था। Which organization has celebrated its Diamond Jubilee in 3rd April 2023, तो पिक्चर में भी आप देख रहे हैं ये है CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसने डायमंड जुबली सेलिब्रेट की है 3 अप्रैल 2023 को। CBI एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है भारत में, इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1 अप्रैल 1963 को। CBI के DG इस समय हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसका आंसर होगा कर्नाटका। टॉप 3 देखें या टॉप 5 देखें तो कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, टॉप 5 स्टेट्स हैं इसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। अच्छा, ये प्रिपेयर कौन करता है ये भी याद रखिएगा, टाटा ट्रस्ट। लोएस्ट रैंक इसमें रही है उत्तर प्रदेश की, और स्मॉल स्टेट्स में सिक्किम ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है माउंट किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट, इसका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलती है साउथ अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो। और अंजलि शर्मा का आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये वो पर्सन है जिन्होंने गद्दी ड्रेस पहनकर, एक ट्रेडिशनल ड्रेस है ये हिमाचल प्रदेश की, इसको पहनकर वहाँ पर चढ़ाई की है। ठीक है, और इस तरह पहली बार ही किसी इंडियन वुमेन ने इस तरह का कुछ अचीव किया है। हु वन द स्पेन मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टाइटल, तो ये हैं एम तुंजुंग, इंडोनेशिया की बैडमिंटन प्लेयर हैं और PV सिंधु को हराकर इन्होंने ये स्पेन मास्टर्स जीता है। विच टीम वन द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल्स इन द 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप, इसका आंसर होगा इंडिया। असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिला था ये एशियन खो खो चैम्पियनशिप, भारत ने पार्टिसिपेट किया था और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो
एशियन कंट्रीज़ जो हैं कुछ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। भारत ने इसमें ये मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरी में भारत ने जीता है ये। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ TIE राजस्थान, ये कौन है? तो शीनू झावर हैं, पिक्चर में आप इनको देख रहे हैं। इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान के द्वारा अपॉइंट किया गया शीनू झावर को एज द न्यू प्रेसिडेंट। विच नेशनल पार्क हैज़ गॉट फर्नेरियम फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्नेरियम कौन से नेशनल पार्क को पहली बार मिला है? ये है एराविकुलम नेशनल पार्क। कहाँ पर है? केरल में है। केरल के CM हैं पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, और राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड केरल में ही है, जिससे उन्हें मतलब यहाँ से उनकी सीट थी जिससे उन्हें हटा दिया गया, अभी MP नहीं है ये। Recently, Bastille Day parade is in news. It is related to which country? Bastille Day परेड जो है फ्रांस से रिलेटेड है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हमें यहीं से देखने को मिलती है। ठीक है, बेस्टाइल का जो किला था उसको ध्वस्त कर दिया गया था। बेस्टाइल में जो प्रिजन है वहाँ से सारे कैदियों को छोड़ दिया गया था, और मतलब एक तरह से रिवॉल्यूशन की शुरुआत हमें यहाँ से देखने को मिलती है। 14 जुलाई 1789 की एक घटना है, और फ्रेंच हिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है बेस्टाइल डे का। ठीक है, फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज? इसका आंसर है इटली। इटली ने इंग्लिश लैंग्वेज को बैन करने का प्लान किया है। इटली की पहली महिला PM जॉर्जिया मेलोनी है। विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? इसका आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड बना है 31वां मेंबर। काफ़ी पहले से बनना था फिनलैंड को, लेकिन नाटो में एक ये प्रोविज़न है कि किसी भी कंट्री को मेंबर बनना है तो नाटो की जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं, उन सभी की सहमति ज़रूरी है, और टर्की इसके लिए अप्रूवल नहीं दे रहा था। टर्की नहीं चाहता था कि फिनलैंड बने मेंबर। ठीक है, तो बाकी सारी कंट्रीज़ चाहती थी, बट टर्की का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, इसलिए फिनलैंड नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब फाइनली टर्की ने भी अपना अप्रूवल दे दिया, जिसके बाद 31st मेंबर कंट्री ऑफ नाटो ये बन गया फिनलैंड। रुदेंद्र टंडन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? इसका आंसर होगा ग्रीस। ग्रीस में इंडिया के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट हुए हैं रुदेंद्र टंडन। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, करेंसी है यूरो, और पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है ये 1896 में ग्रीस में ही हमें देखने को मिला था। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क? आंसर होगा इसका हरियाणा। और हम इतनी बार इन चीज़ों को रिवाइज कर चुके हैं ना कि रट जानी चाहिए बिल्कुल आपको। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कौन से स्टेट में है? तो ये है कर्नाटका में। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1930s में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बाद में टाइगर रिजर्व 1973 में बना था। 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी ना, तो उसी टाइम पर इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था, और टाइगर रिजर्व के रूप में इसने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में हमें देखने को मिला था। कर्नाटक में है, मैसूर और चामराजनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर देखने को मिलता है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द स्कूल चलो अभियान 2030? तो पिक्चर में आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने ये जो है स्कूल चलो अभियान 2030 इसको लॉन्च किया है, जिसमें ये कोशिश की जाएगी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में 100% एनरोलमेंट देखने को मिले हमें। ठीक है, वो हो पाए। गवर्नर कौन है? UP की आनंदीबेन पटेल। इंडिया एंड विच कंट्री अग्रीड टू डू ट्रेड इन इंडियन रुपी? आंसर होगा इसका मलेशिया। और अभी हमें बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे देखने को मिली हैं, अराउंड 25+ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में भारत ने इस तरह का एग्रीमेंट किया है, या फिर वो कंट्रीज़ एग्री हुई हैं कि वो इंडियन रुपी में ही ट्रेड करेंगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, और जो ट्रेड होता है हमारा उसके लिए, क्योंकि अभी ट्रेड अगर इंडियन करेंसी में हो रहा है तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत नहीं है ना, फॉरेन करेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो ट्रेड थोड़ा आसान हो जाएगा। और साथ ही इसी तरह से हम अपने जो रुपी है, अपनी करेंसी है, उसको भी मजबूती प्रदान कर सकेंगे। तो ये जो आपको याद रखना है, मलेशिया रिसेंटली ही इसी महीने स्टार्टिंग में अग्री किया है मलेशिया ने कि वो रुपी में ट्रेड करेगी। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासाज न्यूली इस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम? ये बने हैं अमित क्षत्रिय।
नासा के न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम के हेड। विच 2 कंट्रीज़ हैव बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO? आंसर होगा इसका अज़रबैजान और ताजिकिस्तान। WHO के द्वारा इस तरह से सर्टिफिकेशन ग्रांट किया जाता है और मलेरिया फ्री कंट्रीज़ का ये जो सर्टिफिकेशन है अज़रबैजान ताजिकिस्तान दोनों ही कंट्री को दिया गया है। हु हैज़ अचीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन द ट्विटर? इसका आंसर होगा एलॉन मस्क। आप इनको देख ही रहे हैं, ट्विटर के CEO हैं ये खुद ही, और हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन्होंने अपने बना लिए हैं। वेयर विल द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट? आंसर है इसका जयपुर राजस्थान। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ये भी इंडिया में ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सेकेंड लार्जेस्ट है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और थर्ड अब हमें जयपुर में देखने को मिलेगा। विच स्टेट्स NGO तपोवन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द चिल्ड्रंस चैम्पियन अवार्ड? ये जो तपोवन NGO है ये कहाँ का है? असम का है, जिसे चिल्ड्रंस चैम्पियन अवार्ड रिसेंटली दिया गया है बाय द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सिटीज़ आर टारगेटेड टू अचीव अ 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग्स बाय अक्टूबर 2024? तो ये जो लक्ष्य है रखा गया है कि कुल 1000 सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा टू अचीव अ 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग। नेक्स्ट है रिसेंटली शेख मंसूर वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा UAE। UAE के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, है ना, और इन्हीं के भाई हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। इनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। UAE ने ही पहली I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग को होस्ट किया। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है, और COP28 ये भी दुबई के द्वारा होस्ट की गई। What is the rank of India in Passport Index 2023 released by Financial Advisory Services firm Arton Capital? इसका आंसर होगा 144th। इंडिया की रैंक है 144, और ये तो हमने देख ही लिया रिलीज़ किसने किया? आर्टन कैपिटल ने। ICG कंडक्ट्स रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये जो है रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू SAR एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया आंध्र प्रदेश में। एम क्या है? टू सिम्युलेट अ रियल टाइम मैरीटाइम डिस्ट्रेस सिनेरियो एंड हाईलाइट द फंक्शनिंग ऑफ द SAR ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ मास रेस्क्यू ऑपरेशन। विच मिनिस्ट्री इशूड पहचान कार्ड टू 30.53 लाख हैंडीक्राफ्ट एंड आर्टिसन? तो ये जो है किया गया टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन आया है तो इसी से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स नेशनल जीनोम स्ट्रैटेजी? इसका आंसर हो जाएगा UAE। नेशनल जीनोम स्ट्रैटेजी UAE के द्वारा 10 साल के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है बनाई गई है और इसको प्रेजेंट किया गया है। और इसी के साथ फाइनली हमारी ये मंथली जो वीडियो है कंप्लीट होती है। रिवीजन आपका, आई होप आपके पूरे महीने के सारे करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज हो गए हों, और हमने इतनी बार डेली, वीकली, अब मंथली भी किया है कि अब दोबारा आपको इसको रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फाइनली ये देख लेंगे तो हो गया फाइनल। चलिए फिर एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।